Hello everyone, welcome back to my channel. This is Raheen. I hope you all are doing well. तो जैसा कि अभी हमने CDP के फ़िलहाल हम इम्पॉर्टेंट जो थ्योरीज़ हैं जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उनकी हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें अभी हम फ़िलहाल सोशलाइजेशन की इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ को कवर कर रहे हैं। जिसमें आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस थ्योरी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जिसको दिया था चार्ल्स हॉटन कूली ने। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम चार्ल्स हॉटन कूली के इस इम्पॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरा यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी से कि आपने कभी अपना जो बिहेवियर है वो इसलिए चेंज किया है कि क्योंकि आपको लगता है कि मतलब मेरा जो बिहेवियर है ये क्या अच्छा होना चाहिए, अगर अच्छा नहीं हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। जैसे कि अक्सर होता है ना कि क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर के सामने ज़्यादा पोलाइट होते हैं, है ना। और जैसे कहीं फंक्शन पार्टी वगैरह में हम ज़्यादा अच्छे आउटफिट पहन करके जाते हैं। क्योंकि हम जो है बाकी लोगों की नज़रों में अच्छा दिखना चाहते हैं, है ना। तो हम सभी ये चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो यही जो है ना, ये क्या किया हमने, इस तरह से हम क्या करते हैं, हम लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी को अपनी लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बारे में जो है हमारे कूली ने कहा है। ठीक है, और यहाँ पर इससे रिलेटेड कूली ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेमस जो है वो स्टेटमेंट दिया है। कूली ने कहा है कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, मतलब मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, और मैं वो भी नहीं हूँ जो आप मुझे सोचते हैं। आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आपकी नज़रों में मैं कैसा हूँ। ठीक है, मैं वो हूँ जो आपकी नज़रों में मैं ख़ुद को देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हमारी जो सेल्फ़ इमेज है, हमारा जो वो सिर्फ खुद के विचारों से, हमारी खुद की थिंकिंग से नहीं बनती है, बल्कि इस बात से बनती है, इस बात से डेवलप होता है हमारा ये सेल्फ़, हमारी इमेज कि दूसरे जो लोग हैं वो हमें कैसा देखते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी में जो ये ग्लास है, और जो ग्लास ये जो मिरर है एक, ठीक है, मिरर कौन है, कूली के अकॉर्डिंग मिरर जो है ये हमारी सोसाइटी है। ठीक है, जिस तरह से मिरर में हम अपने आप को देखते हैं ना कि हम कैसे लग रहे हैं, सेम उसी तरह से ये जो सोसाइटी है ये भी एक तरीके का मिरर है, जिसकी नज़रों में हम खुद को खुद देखते हैं कि हम कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मेन आइडिया जो था इस थ्योरी का वो ये था कि कूली का मानना था कि पर्सनैलिटी और सेल्फ जो है हमारा वो अकेले डेवलप नहीं होता है, ये जो है सोशली इंटरेक्शन के साथ डेवलप होता है। जब हम सोसाइटी में इंटरेक्ट होते हैं तो ये डेवलप होता है। ठीक है, जब लोग हमारे बारे में रिएक्ट करते हैं तो हम उन रिएक्शंस को इंटरप्रेट करते हैं और अपने बारे में एक इमेज बना लेते हैं उसी से रिलेटेड। ठीक है, अगर लोग हमें इंटेलिजेंट बोलते हैं तो हम खुद को इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। अगर लोग बार बार नेगेटिव कमेंट्स देते हैं तो हमारी सेल्फ इमेज भी नेगेटिव हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है। बच्चे को अगर हम देखें कि एक बच्चा है, उसको हम बस यही बोलते रहें कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तो उसकी इमेज खुद को लेकर के वही बन जाती है फिर कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो नालायक हूँ। और अगर वही हम उसको पॉजिटिव वाइब्स देंगे, पॉजिटिव हम उससे बात करेंगे, ठीक है, तो उसका जो बिहेवियर है वो भी पॉजिटिव बनेगा, उसकी जो सोच है वो भी पॉजिटिव बनेगी, है ना। अब यहाँ पर जो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के 3 स्टेजेस दिए हैं। सबसे पहला स्टेप है जिसमें वी इमेजिन हाउ वी अपेयर टू अदर्स। सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि दूसरे लोग जो हैं हमें कैसा देख रहे हैं। ठीक है, हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं, क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, क्या लोग मुझे कॉन्फिडेंट समझते हैं, इस तरह से। यहाँ रियलिटी इम्पोर्टेंट नहीं रखती। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेप 2 है,
यहाँ पर क्या होता है, वी इमेजिन हाउ अदर्स जज अस। यहाँ पर हम इमेज करते हैं कि लोग हमें कैसे जज कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में हम इमेजिन करते हैं कि लोग हमारा एवेल्यूएशन कैसे कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि क्या लोग मुझे पसंद करते हैं, क्या टीचर मेरी परफॉर्मेंस से खुश हैं। इस तरह से, चाहे ये अजम्पशन सही हो या गलत, ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पर क्या होता है, वी डेवलप फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्फ्स। यहाँ पर हम अपने आप को लेकर के फीलिंग्स डेवलप करते हैं। तीसरे स्टेप में अपने बारे में फीलिंग्स डेवलप करते हैं। अगर हमें लगता है कि लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हम फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमें लगता है कि लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो हम फील करते हैं कि हम जो है मतलब एम्बैरेसमेंट फील होता है, इन्फीरियरिटी आ जाती है हमारे अंदर। ठीक है। तो ये फीलिंग जो होती है ग्रेजुअली हमारी सेल्फ इमेज और पर्सनैलिटी को शेप करने लगती है। ठीक है। इस तरह से 3 स्टेप्स में यहाँ पर जो है कुली ने बताया है कि हमारा जो सेल्फ इमेज है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो किस तरह से डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर देखें थोड़ा, अगर हम इस लुकिंग ग्लास थ्योरी, सेल्फ थ्योरी के क्रिटिसिज्म की बात करें तो देखिए हर थ्योरी के अपने कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। यहाँ पर भी इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला ये है कि अदर्स की ओपिनियन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना। थ्योरी मानती है कि सेल्फ डेवलपमेंट, ये जो कुली की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो मोस्टली दूसरों के रिएक्शन पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, यहाँ पर बायोलॉजिकल फैक्टर्स को इग्नोर किया जा रहा है। पर्सनैलिटी पर हेरिडिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। हमने पढ़ा है ना, जो बच्चे की पर्सनैलिटी होती है, बच्चे का ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो किसका प्रोडक्ट है, वो हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल फैक्टर को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। इसके अलावा हर इंसान दूसरों की बात नहीं मानता। कई लोग नेगेटिव कमेंट्स के बावजूद कॉन्फिडेंट रहते हैं और उनकी पर्सनैलिटी पर, उनकी सेल्फ इमेज पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 लिमिटेशंस हैं इस थ्योरी के। बाकी ओवरऑल जो बात कही है कुली ने, वो कहीं ना कहीं मतलब अपने लिए ठीक भी है, बहुत हद तक ठीक भी है, लेकिन वही है कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि इस थ्योरी को हम थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। सोसाइटी को क्या कहा है कुली ने, एक मिरर की तरह काम करती है और हम इमेजिन करते हैं कि दूसरे लोग हमें कैसा देखते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि वो हमारे एवेल्यूएशन कैसे करते हैं और उस इमेजिन जजमेंट के बेसिस पर हम अपनी फीलिंग्स को डेवलप करते हैं और वही फीलिंग्स हमारे सेल्फ इमेज और पर्सनैलिटी को शेप देती हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है हमारा ये यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए आज का जो लेक्चर है ये हेल्पफुल रहा होगा। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है CDP के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं